नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ साल 2023 पौष पूर्णिमा कब है, अर्थात सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय के समय, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। शास्त्र में पौष माह का पूर्णिमा का विशेष महत्व है। स्नान, दान, लक्ष्मी नारायण की पूजन के लिए पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ होता है। आज के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। इसे शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से माघ मास का स्नान शुरू हो जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा से मन को शांति मिलती है। आइए आप बात करते हैं साल 2023 पहला पूर्णिमा अर्थात पौष पूर्णिमा के सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में पौष पूर्णिमा का व्रत 6 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 2:14 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी प्रातःकाल 4:37 पर और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 5:21 तक। आइए अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर काशी प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल पर स्नान करें और व्रत का संकल्प लेकर सूर्यदेव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ्य दें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाए और उन्हें नैवेद्य फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पढ़े या सुना कथा के बाद आरती कर उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक अवश्य जलाए। चंद्रोदय के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करें और अगले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। आइए अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा के बारे में। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं ही एक बुरे ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देता है। तुम उसका पूजन और व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास में मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है, अतः अंदर और बाहर स्वच्छता रखनी चाहिए और मन से भगवान का श्रद्धा और विश्वास पूर्वक पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा बताते हैं कि व्रत पूजन करने का मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। ये स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन, ब्राह्मण, गरीब, लकड़हारा, राजा, उल्कामुख, धनवान, व्यवसायी, साधु, वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज और गोपीगणों का कथा का समावेश किया गया है। इस कथा में बताया गया है कि जैसे लकड़हारा, गरीब, ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों को सुना के ये व्रत सुख संपत्ति सब देने वाला है, तो ये सुनते ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ सत्यव्रत का आचरण करने में लग गए। फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष में अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी ये प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उनका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उन्होंने मन में ये प्रण लिया कि संतान प्राप्ति कर सत्यव्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। पत्नी ने व्रत की याद दिलाया तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए वहां से चला गया। वह उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में जेल डाल दिया गया। उसके अपने घर में चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर सत्यनारायण का पूजन होता देख घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा पूर्वक पूजन व्रत कर भगवान से पति और दामाद की शीघ्र वापसी का वरदान मांगा। श्रीहरि प्रसन्न हो गए और सपने में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनके धन धान्य प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति का सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे संसारिक सुख भोग कर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार राजा तुंगध्वज ने वन में गोपगणों को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से ना तो वह पूजा स्थल पर गया, ना दूर से ही प्रणाम किया, ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया।
परिणाम ये हुआ कि राजा की पुत्र, धन, धान्य, अश्व, गज आदि सब नष्ट हो गए। राजा के फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर करना है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि पूछी और उसके बाद उसने पूजा की। फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया। तब उसने देखा कि विपत्ति टल गई, उसकी सारी संपत्ति और जन सुरक्षित हो गए। राजा प्रसन्नता से भर गया और अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। आइए अब बात करते हैं पौष पूर्णिमा के महत्व के बारे में। साल में 12 पूर्णिमा तिथि आते हैं जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे पूर्णिमा तिथि में से एक है पौष पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। पौष का महीना सूर्यदेव का माह कहलाता है। इस माह में सूर्यदेव का आराधना से मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और सूर्यदेव को अर्घ्य देने की परंपरा है। जबकि पौष का महीना सूर्यदेव का माह है और पूर्णिमा चंद्रमा की तिथि है, अर्थात सूर्यदेव और चंद्रमा का ये अद्भुत पौष पूर्णिमा की तिथि को ही प्राप्त होता है। इस दिन सूर्यदेव और चंद्रमा के पूजन से मनुष्य के सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। पौष पूर्णिमा के दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन स्नान दान से भक्तों के सारे अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है। तो दोस्तों, भगवान सत्यनारायण की पूजा का व्रत और कहने मात्र से ही, कथा मात्र से ही भक्तों का सभी दुख विपत्ति टल जाता है और धन धान्य की बढ़ोतरी होती है और घर में सुख शांति आती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। आज की पौष पूर्णिमा से जुड़े सारी कथा समाप्त हुआ। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मौमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।